टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग नए टॉपिक बात करने वाले हैं कि क्या हम एनपीए से पहले अपने लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर देखिए आपके पास आपको अपना लोन है और आपको लगता है आपके पास पैसे की दिक्कत हो जाएगी, नहीं फ्यूचर में आपके पास दिक्कत होने वाली है, आपको लग रहा है कि आपके एक महीने 2 महीने बाद आपके पास पैसे नहीं रहेंगे और आपका ईएमआई बाउंस होगा, तो होता क्या है कि देखो पहले तो ये समझ लो एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए होता क्या है कि जब आप कोई लोन लेते हो लगातार 3 महीने पे नहीं करते तो उसे हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपनी की उम्मीद थोड़ा सा कम हो जाती है, पैसा नहीं आएगा, एक अपने बही खाते से नॉन एक्टिव अमाउंट में रख देता है। बट अगर आप ये सोचते हो कि अपना आपका 1 महीने का भी ईएमआई बाउंस हो गया और आप इसको सेटलमेंट कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, 1 महीने का ईएमआई बाउंस होने के बाद जैसे जब दूसरा महीना आता है और आप उनको बोलते हो कि मेरी कंडीशन सही नहीं है, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, आप उनको डॉक्यूमेंटेड मेल देते हो, मेरे पास जॉब का इशू है, आप उनको अपनी सारी सिचुएशन बताते हो उस कंडीशन पे, तो वो वहाँ पे इस चीज़ को रिव्यू करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो आपको सेटलमेंट का भी ऑफ़र दे देते हैं। अमूमन ये चीज़ क्रेडिट कार्ड में ईजिली 1 महीने ईएमआई बाउंस के बाद भी सेटलमेंट का ऑफ़र क्रेडिट कार्ड पे दे दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है क्रेडिट कार्ड का पैसा है तो ना आने की उम्मीद हो सकती है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि जो आ रहा ले लो, बैंक को ऐसा लगता है। बट ये पर्सनल लोन पे चीज़ नहीं अप्लीकेबल होती। पर्सनल लोन पे बहुत वो अपना रिकवरी प्रोसेस वगैरह एक्टिविटी चलती है, क्योंकि उनको उम्मीद होती है पैसा हमारा वापस आएगा। और अगर आप ये सोचो एनपीए से पहले सेटलमेंट करना, तो वो क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो पे पॉसिबल है और होता भी है। 1 महीने अगर आपने ईएमआई ड्यू कर दी तो उसके बाद अगर बैंक से रिक्वेस्ट करते हो, उनको अपनी सिचुएशन बताते हो कि आप फ्यूचर में पैसा नहीं पे कर पाओगे, मेरे पास मैं आपका सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो बैंक तैयार हो जाता है। बट हाँ, अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो तो सेटलमेंट में एक चीज़ को ध्यान रखना होता है कि सेटलमेंट का जो अमाउंट या ऑफ़र होता है ना, बहुत कम मिलता है। लाइक आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपका 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, आप उनको बोलते हो सर मैं आगे मेरी जॉब चली गई, मैं फ्यूचर पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो आप मेरा कोई सेटल कर दो। तो वो फिर वहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि वो आपको बहुत नॉमिनल सा डिस्काउंट देते हैं, लाइक 20% 25% तक का ही डिस्काउंट आपको मिलेगा सेटलमेंट सिचुएशन पे। अगर आपकी जेन्युइन स्थिति है, आपकी स्थिति सही नहीं है, आप पैसे नहीं दे पाओगे, तो वो आपको 20-25% लाइक 1 लाख का कार्ड 75,000 पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप उसी क्रेडिट कार्ड को, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, नहीं पे कर पा रहे हो, 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, तो एटलीस्ट राइट ऑफ का केस जो होता है वो कम से कम 30% पे बैंक तैयार हो जाते हैं सेटलमेंट करने के लिए। अमूमन आपने इस चीज़ को भी देखा होगा, जैसे कि आपका कार्ड है 1 लाख का, तो बोलेंगे 30,000 रुपये सर दे दो और हम आपको सेटलमेंट कर देंगे। और हाँ, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, आप उसको सेटल कर रहे हो, तो सेटलमेंट के लिए आप सेटलमेंट का अमाउंट भी ईएमआई में ले सकते हो। जैसे कि आपका 1 लाख का कार्ड था, 30,000 में सेटलमेंट की आप बात बन गई है, अब उस 30,000 को भी आप 10-10,000 करके 3 टुकड़ों में भी दे सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑफ़र होता है, जिससे आपको सहूलियत हो जाती है। आपको 3 महीने में आप पैसे का जुगाड़ करके उनको पैसे धीरे धीरे करके पे कर सकते हो, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं तो आपको गुजारिश करूँगा कि आप अगर कभी भी आप सेटलमेंट करना चाहते हो, आपके पास पैसे की स्थिति सही है, देखो मैं बोलूँगा अगर पैसा है तो पैसा पे करो। क्यों? क्योंकि इससे सिबिल स्कोर अच्छा होता है, फ्यूचर में आपको लोन मिलने में आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोबारा लोन मिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि कोई वक्त और समय देख के नहीं है कब बैंकों से रिक्वायरमेंट पड़ जाए। बट हाँ, अगर आप लोन सेटलमेंट भी करते हो तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में जब भी पैसे वेस्ट होंगे, मैं सारे बैंक का पैसा वापस करूँगा और लोन को क्लोज करूँगा, जिससे कि मेरे सिबिल को इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो सके। अगर इन 2 तरह की सिचुएशन आपको दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप पास पैसे नहीं तो आप सेटल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनपीए से पहले आप सेटल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, जहाँ पे आपको डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा क्या काफ़ी कम ही मिलता है, एक तरह से आपको कार्ड का पूरा पैसा ही देना पड़ता है, 20-25% तक की छूट मिल पाती है वहाँ पे। और वहीं पे अगर आप एनपीए के बाद पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। 3 महीने के बाद जब आपका केस एनपीए हो जाता है तो वहाँ पे वो आपको 40-50%, 55% तक का डिस्काउंट देते हैं। वहीं अगर आप वो 6 महीना होता है तो जितना केस आपका पुराना होता जाएगा, वो टाइम के हिसाब से आपको उतना डिस्काउंट, उतना आपको ऑफ़र देते जाएंगे, जिससे कि आप वो पैसा उनको बैंक को मिले। तो बैंक सोचता है पैसा तो वैसे भी हमें नहीं मिल रहा, जो कम से कम जितना भी मिल जाए वही ले लिया जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, जितना आप, अगर आप कार्ड का पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो कुल मिला के आप सेटलमेंट का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप उससे पीछा छुटा लो, वो कॉल आपको ना करे। तो अब जब सेटलमेंट कर ही रहो तो कोशिश करो जितना कम से कम में हो, क्योंकि आपके आर्थिक स्थिति सही नहीं, उसके बाद भी
आप बैंक से पीछा छुटाने की कोशिश कम से कम में कोशिश करो। एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट का 30% में आपको सेटलमेंट के लिए सोचना चाहिए। अगर आप जितना अच्छा नेगोशिएट कर पाओ, जितनी अच्छी से आप बात कर पाओ, अपनी सिचुएशन को बता पाओ, सामने वाले व्यक्ति आपको समझ पाए और जेन्युइन तरीके से आप बात करो और उनको आप बताओ कि बैंक के लोग समझते हैं क्योंकि उनका डेली यही काम है और वो भी समझ जाते हैं कौन कस्टमर सही कौन गलत है। बट आप उनको अपनी बात समझाओगे, एटलीस्ट उनके बैंकर से या कंपनी में मेल करके बात करो। ऐसे ये एजेंसी के एग्जीक्यूटिव जो ज्ञान देते हैं इनसे थोड़ा सा अवॉइड करो। या तो बैंकर से बात करो या सीधा कंपनी को मेल लिखो, वहाँ पे वो आपकी मदद करेंगे, वहीं से चीज़ें होती हैं। तो जो पूरे वीडियो का अगर हम समराइजेशन करें तो यही निकल के आता है कि अगर आप एनपीए से पहले सेटलमेंट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है क्रेडिट कार्ड के केस में, और क्रेडिट कार्ड में आप कर सकते हो। दोस्तों यही एक अपडेट मुझे आपको देनी थी। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।